हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कविता आत्म परिचय का पहला भाग। आज हम पढ़ेंगे दूसरा भाग। यहाँ पर कवि ने जीवन के बारे में बताया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ढलता मीन्स आगे बढ़ता है। दिन शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ता है। किसके लिए आगे बढ़ता? उन लोगों के लिए जिनको लक्ष्य तक पहुंचना होता है। जो मुसाफिर है, जो पथिक है, वो ये सोचता है कि कहीं जल्दी जल्दी चलते चलते कहीं मुझे रास्ते में रात्रि ना हो जाए। मेरी मंजिल दूर नहीं है, मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाऊं तो मैं जल्दी से रात होने से पहले ही घर पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर थका हुआ पथिक भी अपने कदमों में तेजी ले आता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे ऐसा लगता है मानो दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। तो पथिक ये सोचता है कि मुझे अपनी यात्रा रात्रि समाप्त होने से पहले ही समाप्त करनी होगी। इसलिए थका हुआ पथिक भी अपने कदमों की गति को शिथिल नहीं होने देता, कम नहीं होने देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी समाप्त होता प्रतीत होता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मंजिल प्रत्याशा में, यहाँ पर कवि ने प्रकृति के माध्यम से बताना चाहा है। प्रकृति के माध्यम से ये बताता है कि कवि केवल ये मनुष्य के जीवन में ही नहीं होता है, बल्कि पक्षी जो होते हैं वो भी, उनको भी अपने मंजिल तक पहुंचने की जल्दी होती है। कवि प्रकृति के माध्यम से बता रहे हैं कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो जाती है, आतुर हो जाती है कि वो शीघ्र ही जल्दी अपने घर पहुंच जाए, वो अपनी यात्रा जो है जल्दी से समाप्त करे। उसे जब याद आती है कि नीड़ों से झांक रहे होंगे, अपने घोंसलों में जल्दी पहुंचना चाहती, क्यों पहुंचना चाहती, उसे याद आती है कि उसके बच्चे किसी आशा में घोंसलों से बाहर सिर निकाल के झांक रहे होंगे, उसका इंतजार कर रहे होंगे। ये ध्यान आते ही उसके पंखों में तेजी आ जाती है, अपने पंखों में तेजी भर लेती है और जल्दी जल्दी अपने घोंसलों तक पहुंचना चाहती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी समाप्त होता प्रतीत होता है। चिड़िया को भी ऐसा लगता है दिन जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, शिथिल करता पथ को भरता, उर्मे विह्वलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि जो है यहाँ पर एकाकी जीवन के बारे में सोचता है। कवि का जीवन एकाकी है, इसलिए यहाँ पे एकाकी जीवन के बारे में सोच रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। यहाँ पर कवि कहता है कि संसार में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अकेला क्यों है वो? क्योंकि उसकी प्रिया, जो अपनी प्रिया को याद करता है, जो उसके जीवन में अब नहीं है, उनकी याद करते हुए कहता है कि मैं इस संसार में अकेला हूँ। इस कारण मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं होता। मुझसे मिलने के लिए मेरी प्रतीक्षा कौन कर रहा होगा? कोई नहीं करता। मेरी प्रतीक्षा कोई नहीं करता। और कौन उत्कंठा से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा? मैं किसके लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाऊं या अपने कदमों में तेजी लाऊं? कवि के मन में यह प्रश्न आने पर वो अपने कदमों को शिथिल कर देता है, यानी रोक देता है। भरता उर्मे विह्वलता, और हृदय में व्याकुलता भर जाती है। उसके हृदय में व्याकुलता भर जाती है। उसे अपनी प्रिया की याद आने लगती है और उसे लगने लगता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कि इस संसार में अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। इस कारण मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं होता। मेरी प्रतीक्षा कोई भी उत्कंठा से नहीं करता। मैं किसके लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाऊं या अपने कदमों में तेजी लाऊं? कवि के मन में जब यह प्रश्न
आता है, ये प्रश्न आता है तो वो अपने कदमों को रोक देता है, शिथिल कर देता है और उसके पैर जो हैं वो शिथिल हो जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। उसके हृदय में ये व्याकुलता भर जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है। किनके लिए? जिनको लक्ष्य प्राप्त करना है उनके लिए।